नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज की इस क्लास में हम 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर मैथ में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ एक गाड़ी को 2,40,000 रुपये में ख़रीदा गया और उसे 3 लाख रुपये में बेच दिया गया, तो पूरे सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये ख़रीदा गया है, इसका मतलब हमें जो क्रय मूल्य दे रखा है, कॉस्ट प्राइस है जो इसकी, वो हमें कितने दे रखी है 2,40,000 रुपये। और इसमें जो विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस है जो, वो हमें दे रखा है कितना 3 लाख रुपये। अब हमें सीधा सीधा इसमें पता लग रहा है लाभ हो रहा है कितने का, 2,40 में हमने ख़रीदा और 3 में बेच रहे हैं, तो 60,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य लाभ हुआ हमें 60,000 रुपये का, बटे में क्रय मूल्य कितना है 2,40,000 और गुना में 100। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 6 चौक 24 और 4 से 100 कट गया 25। तो कितने का लाभ हो गया, हमें 25% का लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि x जमा 4 x घटा 8 x जमा 10 का औसत 12 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो औसत का क्वेश्चन क्या होता है, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं इन सब का हम योग कर लेते हैं। तो x जमा 4 जमा में x माइनस 8 और जमा में x जमा 10 बटे में कितनी संख्या थी, 1 2 3 और बराबर रख देंगे 12 के। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, x ये x और ये x, तो कितने हो गए भाई, ये 3x 4 और 10 14 में से 8 गए तो 6, तो जमा के 6 बटे में 3 बराबर 12 बटे में एक मान लेंगे, आर पार गुना कर दे इनकी, तो 3x जमा 6 बराबर कितना हो गया 36। तो 3x बराबर ये 6 इधर घट जाएंगे तो 36 में से 6 गए तो 30। तो यहाँ से x का जो मान होगा 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार पर, तो जो x का मान आ गया वो कितना आया हमारे पास 10। तो आपसे पूछा उसने पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या थी जो हमारे पास वो कितनी है, x जमा 4, तो x की वैल्यू कितनी है 10 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 14 होगा। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, ये ऑप्शन 14, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 7 6 x 5 y 3 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x जमा y का मान बताना क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक थोड़ा आसान सा तरीका दे देता हूँ। हमें 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो भी 2 अंक दिए होंगे, चाहे वो 5 अंकों की संख्या हो, 6 की हो, 3 की हो, 2 की हो, ठीक है, तो उन सब के अंकों का योग 9 होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 2 5 4 6 3 9 0 8 1। अब मुझे बताना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। तो मैंने 2 अंकों का योग करके देखा, 7 2 9 5 4 9 6 3 9 9 बन गया, 8 और 1 9, ठीक है। तो सभी का जो योग है वो कितना बन रहा है, मेरे पास 9 बन रहा है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी मुझे जो क्वेश्चन में दी हुई है 7 6 x 5 y और 3, मुझे 9 बनाना है। तो 6 और 3 से तो बन गया भाई 9, और 7 5 12 में मैं कितना और ऐड करूं कि ये मेरे पास 9 का अंक बने। तो 12 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 18, और 18 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 और 1 9, ठीक है। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, x जमा y की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 भाग में 2 भाग में 2 भाग में 2 भाग में 2, तो मैंने बता रखा है जब भी भाग भाग लगातार आ जाते हैं निशान है जो, तो जो पहली वाला अंक होता है वो क्या सेम लिख देते हैं हम, बाकी भाग का निशान गुणा में बदल के पीछे वाली संख्या बदल जाती है। 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये वाला जो 2 है ये भी 1/2 बन जाएगा। अब इस वाले 2 की है तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये 2 बच गया तो इसका भी 1/2। 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर 1 1 1 की गुना करेंगे तो 1, और नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 1/8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर है। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है जो वर्ग का, स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा
ये हमें बराबर दे रखा है कितने के, 36 के। तो यहाँ से हम इसकी भुजा निकालते हैं तो 4 नाम 36, तो इसकी जो भुजा आई वो कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग। तो 9 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 वर्ग मीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हमें, 4:5:7। तो ये पहली दूसरी संख्या हमने मान ली और तीसरी, 4 5 7 क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है यदि तीसरी संख्या कौन सी है, 7, और पहली संख्या क्या है, 4 से 45 अधिक है। 7 4 से कितना ज़्यादा है भाई, 3 हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 45 अधिक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 45। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 45 कट गया 15 बारी पर। अब कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, 5। तो 5 की वैल्यू बतानी, तो 15 गुना 5 कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि इसकी चाल में 20% की वृद्धि करें तो नई चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है पुरानी वो 120 है, इसमें 20% की वृद्धि होगी। इसका मतलब जो पहले थी 100, वो उसमें 20% हम इंक्रीज़ करते तो कितने हो जाएगी, 120%। इस परसेंट को जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 12 और 12 के गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 144 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यदि 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 8 का वर्ग भाग में 25 भाग में 5 गुना 4 घटा 1 तो x का मान है। तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो 4 का वर्ग हम पहले सॉल्व करते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 बटे में। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बोर्ड मसला के। 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 मिल गया हमें, गुना में 4 घटा 1। ऊपर वाले हम सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 16 और 25 कितने हो गए भाई, 41। 41 में 49 जोड़ दिए 90। 90 में हमें 64 और जोड़ना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 16 और 25 41। 41 में हमने भाई 49 और ये 64। तो ये वैल्यू होगी 90। 90 और 64 जोड़ा हमने तो ये आ गया 4 और 9 6 15। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 154 अपॉन में वैल्यू आ गई 15 चौका 20। 20 में से 1 घटा दो 19, ठीक है। अब इसको हमें कैंसिल आउट करना है तो ये काट दो भाई। 19 के पहाड़े में 154 तो आता नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 154/19। ये ऑप्शन है जो इसके ये गलती से डाल दिए गए हैं, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आया आंसर वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 154/19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। ये इधर भाई हमारे पास वाटर है और ये मिल्क है। इनका अनुपात दे रखा है 3:4 और टोटल मिश्रण दे रखा है 82 लीटर का। तो मेरे हिसाब से 3 और 4 7 हिस्सा में जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है, 42 लीटर के। तो एक हिस्सा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6 लीटर। भाई 7 6 42 कट जाएगा तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ से जो दूध हुआ वो तो हो जाएगा 6 की 3 के साथ गुना कर देंगे, 6 तिया 18 लीटर दूध हुआ और पानी हो गया हमारे पास कितना, 24 लीटर। अब क्या कह रहा है, ये जो अनुपात है हमें इसमें कितना दूध और मिलाए कि जो अनुपात है मिश्रण में 4:3 हो। अब हमें पानी की वैल्यू इसमें दे रखी, 3 की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू अगर 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो मुझे दूध कितना चाहिए यहाँ के 4 के अनुपात में इसमें, तो 4 के हिसाब से 8 गुना 4 करूँगा तो मुझे कितना होना चाहिए दूध इसमें, 32 किलो होना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 18 लीटर। 32 लीटर मुझे अगर बनाना है तो कितना दूध और इसमें मिलाना पड़ेगा, 14 लीटर मिलाना पड़ेगा। 14 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसमें हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और Q 24 दिन में करता है, P 12 में और Q 24 में, दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 24। इनकी क्षमता आ गई, ये 2 है और ये 1 है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज काम करते हैं और P ने पहले काम शुरू किया, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो एक दिन P ने 2 हिस्सा काम किया और Q ने अगले दिन
1 यूनिट काम किया। तो 2 दिन जो उन्होंने काम किया, 2 दिन का काम कितना निपटा दिया भाई उन्होंने? 2 यूनिट पी ने करा और 1 यूनिट क्यू ने करा, तो 3 यूनिट काम करा। तो टोटल काम कितना हमारे पास? 24। 24 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितने से गुना करना पड़ेगा? 8। तो इधर भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 तिया 24 यूनिट पूरा काम हो गया हमारे पास, और 8 दूनी 16 दिन हमें इसमें लगे। तो 16 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय 1200 रुपये प्रति महीने है। यदि वह अपनी आय का 20% महीने बचाता है। आय कितनी दे रखी है भाई उसकी? 1200 रुपये। बचत कितनी करी उसने? 20% बचाता है। तो 1200 का 20% निकाल दो, ये उसकी क्या होगी? बचत हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 और ये जीरो, 240 रुपये उसने महीने में बचाई। तो कह रहा है बताओ 1 वर्ष में उसकी बचत क्या है? तो 1 वर्ष में, एक महीने में बचा रहा है 240, तो महीने में कितना, पूरे साल में कितने बचाएगा? तो 12 से गुना कर देंगे, तो 0, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो 2880 रुपये, ऑप्शन बी ये दे रखा है, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 510 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि का मतलब मूलधन निकालना। तो मूलधन का सूत्र लगा दो, क्या होता है? ब्याज गुना के 100 बटे में दर गुना समय। अब ये सूत्र हमें लगाना। तो ब्याज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 510 रुपये, गुना में 100 बटे में दर दे रखी 12.5% और गुना में टाइम दे रखा है 2। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और लग जाएगी। 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 2 पंजे 10 और 5 से ये 5 कट गया। तो ऊपर रह गया 510 गुना में 4। इनके हम गुना कर लेते हैं। 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो जो मूलधन होगा वो कितना था? 2040 रुपये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन 90, टेन 45 और कॉस 0, इसका मान बताना है। साइन 90 जब टेबल हम देखते हैं तो कितना होता है? 1, और टेन 45 पे भी वैल्यू कितनी होती है? 1, और कॉस 0 पे वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? 1। तो 1, 1 और 1 तीनों मिल के कितना आंसर दे देंगे हमें? 3 दे देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में डी यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत जल में एक मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी। तो हमें समय निकालना है, और कब निकालना है? अगर वो धारा के विपरीत दिशा में चले, अपोजिट डायरेक्शन में। तो शांत जल में मोटर बोट की जो स्पीड है वो हम v मान लेते हैं। v हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर कह रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में हमें जो स्पीड है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो u + v हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट को टोटल मिनट में बदल लेते। 1 घंटा में 60 मिनट होगी और 20 मिनट ये दे रखे, तो 80 मिनट हो गई। इस मिनट को घंटे में बदल देंगे तो गुना में 60। तो यहाँ से जो टोटल स्पीड आई वो कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जब धारा की दिशा में दोनों को जोड़ देते हैं, किस किस की भाई? मोटर बोट की भी और धारा की दिशा भी। मोटर बोट की भी और धारा। u क्या है यहाँ पर? धारा की दिशा है। क्या है? धारा की चाल। अब यहाँ पर हमें, और जो v माना था हमने मोटर बोट, अब यहाँ पर हमें दोनों में मिलके आती है जो स्पीड वो 60 है। अकेले इसमें मोटर बोट की 45 है। तो धारा की चाल क्या रह जाएगी? धारा की चाल जो हम u मान रहे हैं, तो वो कितनी निकल के आएगी? 60 में से 45 घट जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई धारा की चाल। अब क्वेश्चन में कह रहा है धारा की प्रतिकूल दिशा में। तो धारा की प्रतिकूल दिशा, धारा की प्रतिकूल दिशा में दोनों जो स्पीड होती है किस किस की भाई? मोटर बोट की और धारा की जो चाल है, ये 15 जो आया, ये आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं u - v। तो ये वैल्यू हो जाएगी 45 - 15 = 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। ठीक है, अब हमें चाल समय पूछा था क्वेश्चन में, कितना समय लगी? तो समय का सूत्र लगा दो। दूरी क्वेश्चन में कितनी है? उतनी ही है, ये 80 किलोमीटर की ही। तो 80 बटे में
चाल कितनी प्रतिकूल दिशा की, 30 निकल के आ गई, तो 0 से 0 कट गया। 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 शेष बच गया, तो 2 घंटे 2/3 आवर। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस 2 का मतलब तो हो गया 2 घंटे, और 2/3 को हम 60 में डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मिनट में चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 से कट गया 60 20 बार पर, तो 20 दूनी 40 मिनट। तो कितना आंसर आ गया, 2 घंटे 40 मिनट। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, यदि 3x घटा 1/7 बराबर है x जमा 5/5, तो x का मान निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 की इस पहले 3x घटा 1 से गुना करेंगे, तो 3 पंजे 15x माइनस के 5 बराबर। अब हम क्या इसको बराबर कर लेते हैं अब इधर, तो 7 की x से गुना करिए 7x, जमा में 7 पंजे 35 है, तो ये 35, 15x और ये 7x, इनको एक साइड कर लेते हैं, तो 15x घटा के 7x बराबर, इधर हमारे पास 35 बच गया, ये 35 और ये घटा के 5 इधर जाके जमा के 5 हो जाएंगे। 15 में से 7 गए तो 8x बराबर 35 और 5 कितने हो गए 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 को 8 से भाग दे दो, तो x का मान आ गया कितना, 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें भी ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, इसके ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, कितना भाई 5। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।